हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेट में बताने जा रहा हूँ मॉडिफाई के अंदर कि हम किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को वेल ट्रिम इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, तो मैं करके बताऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से कोई शेप ले रखी है। हम क्या करते हैं, इसमें मॉडिफाई में गए, हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट किया, इस तरह का वो कोई शेप ली मैंने। ओल्ड दबा के मैं कॉपी लेता हूँ, इस तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मॉडिफाई में गए, आपने किया यहाँ जाके जैसे इस पर सिलेक्ट, तो ये इस तरीके से जितना एरिया ये था उतना ही वो दिखा रहा है। अब हम इन दोनों को दोबारा सिलेक्ट करते हैं। मॉडिफाई में गए, आपने यहाँ जाके इसमें क्लिक किया जैसे इस तरीके से, तो इतना ऐसा ट्रिम हो गया, कट गया। तो जैसे हम इसमें कोरल में वेल ट्रिम करते थे, ऐसे इसमें नाम चेंज है, क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, इतना क्रॉप हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस जब भी शो करेंगे जब हमने इसमें इस तरह का कुछ बना रखा होगा नॉर्मल डिलीट करने के लिए। तो मैं जैसे एक नया पेज लेता हूँ, मैं एक अलग से आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने इस तरीके से एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ये तीन ऑब्जेक्ट ले लिए। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं। अभी ये एक लेयर के अंदर, एक फ्रेम के अंदर है आपका। तो मॉडिफाई में गया, टाइम लाइन पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया यहाँ सिलेक्ट। तो ये क्या करेगा, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग लेयर में शो कर देगा। तो एक तो ओरिजिनल थी, ये खाली कर दी इसने। दो तीन चार, तो इसने क्या करा कि दो में ये है, मैं इसकी आई वन करके दिखा रहा हूँ, दो में ये है, तीन में ये है और चार में ये है। तो इस तरीके से इसने अलग अलग, जो हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट एक ही फ्रेम में थे वो अलग अलग लेयर में शो कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे आप टाइमलाइन में गए, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, उन सभी लेयर को ये एक एक ही लेयर में फ्रेम में अलग अलग कर देगा कि इसमें ये खाली है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फिर मॉडिफाई में गए, टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं। तो ये था हमारा कि ये लेयर में शो करेगा जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं। जैसे आपने चार जो बॉक्स हैं वो एक ही फ्रेम में बना रखे हैं, तो उनको वो अलग अलग लेयर में शो कर देगा। ये है अलग एक ही फ्रेम में, मतलब एक ही लेयर पे जैसे चार ऑब्जेक्ट हैं तो चार फ्रेम में बना के दे देगा। लेयर पे क्लिक करता हूँ, ये जो लेयर्स है इसमें जैसे ये नीले कलर का आइकन आ रहा है, तो ये मैं यहाँ कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने किया ग्रीन, तो जो भी मैं कलर चेंज करूँगा वो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अभी मैं जब ओके करूँगा, आप अपनी लेयर का कोई भी नाम दे सकते हैं कि मुझे क्या नाम देना है। जैसे मैंने लिखा ANIL अनिल, तो यहाँ अनिल शो हो जाएगा। मैं अगर चाहूँ तो मास्किंग भी कर सकता हूँ। ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से चेंज होके आ गया। अगली वीडियो में या आगे वीडियो में आपको बताऊंगा राइट क्लिक करके कि इस मास्क का क्या यूज़ होता है, गाइड का क्या यूज़ होता है, इस तरीके से। तो अभी तो हम मेन्यू बार पे काम कर रहे हैं। तो मॉडिफाई में गए, ये टाइमलाइन पे गए, तो ये टाइमलाइन पे गए, तो इसका काम हमारा था हमारा कि हम लेयर में कोई भी काम कर सकते हैं। रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट से, मतलब मुझे इस तरीके से दिखाएगा। जो फर्स्ट वाला जो ब्लैंक जो फ्रेम था वो यहाँ इसने लास्ट में शो कर दिया, तो इसने वो चीज़ रिफ्रेश कर दी। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैंने किया यहाँ टाइमलाइन, मैंने किया रिफ्रेश, तो इस तरीके से उसने चेंज कर दिया। टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद हमारा चलता है सिंबल, इसमें सिलेक्ट करता हूँ, तो ये इस तरीके से सिंबल पे शो कर देता है आपका। तो ये क्या कर रहा है कि मेरा ये फर्स्ट इस तरीके से बॉक्स है। और जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपने किया यहाँ मॉडिफाई में जाके, टाइमलाइन पे जाके, मैं यहाँ सिंबल पे क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरीके से सिंबल शो कर रहा है आपका, जैसे सिंबल बनाने के लिए हमारा होता है आपका। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ, ये मैं अभी आपको बताऊँगा, ये F6 पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, एक F6 जो नॉर्मल हम F6 देते हैं, बनाते हैं। दोबारा देख लीजिए, अगर मुझे कोई नया F6 शो करना है तो एक नया F6 शो कर सकते हो, आप बना सकते हो। मॉडिफाई में गए, टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ, इसमें करता है क्लियर की फ्रेम। तो ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, जो अलग अलग ये फ्रेम थे, उनको सबको उसने यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही फ्रेम बना दिया है, जैसे हम F5 करते थे। अब इसके बाद हमारा चलता है टाइमलाइन पे क्लिक, आपने किया ब्लैंक फ्रेम, तो ब्लैंक फ्रेम पे क्लिक करा तो एक ब्लैंक फ्रेम उसने बना के दे दिया। जैसे मैं एक नई नई सीट पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ले रखा है, मैंने किया 10 फ्रेम तक इसको F5 इस तरीके से। तो मॉडिफाई में गया, यहाँ जाके मैंने किया इसको F6, तो ये फर्स्ट मेरा यहाँ है, लास्ट में ये F6 दे रखा है इस तरीके से। आप यहाँ टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं, मैंने किया सिर्फ F6, मुझे 1 से लेके लास्ट तक एक ही शेप चाहिए, तो मैंने यहाँ F6 नहीं लगा रखा। अगर आप यहाँ मॉडिफाई में गए, मैंने किया टाइमलाइन, आपने किया यहाँ जाके
कन्वर्ट टू ब्लैंक की फ्रेम, तो ये पूरा का पूरा मतलब लास्ट वाला जो फ्रेम है ये एक खाली फ्रेम हो जाएगा जो हम नॉर्मल F7 करते हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं। होता है आपका, जैसे मैंने इसको किया राइट क्लिक, मैंने किया रिमूव फ्रेम, इसको फ्रेम को हटाया, तो आप ध्यान से देखिए, आप 1 से लेके ये जो हमारा यहाँ मैंने इसको टिक किया 10 तक, तो ये 1 से लेके 10 तक है। अगर आप चाहें तो यहाँ इसको सिलेक्ट करके F6 शो कर सकते हैं, या मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने किया F6, तो ये सारे के सारे F6 में कन्वर्ट होके आ गए। ये हर फ्रेम पे आप कोई भी काम कर सकते हैं इसमें। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ जाके कि जैसे आप यहाँ मॉडिफाई में गए तो ये चीज़ नई चीज़ आई है आपकी, तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये इस तरीके से जो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मैं इसको लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे के सारे फ्रेम F6 हो जाएंगे। इसमें अलग अलग स्टाइल हैं, ये चीज़ नहीं होके आई है आपकी कि जब आप यहाँ जाके इसको करते हैं, यहाँ जाके सिलेक्ट, तो ये इस तरीके से पहले इसमें ये पूरा का पूरा बिना गैप के ये F6 शो कर रहा था, अभी ये एक फ्रेम पे गैप देके फिर दोबारा F6 कर रहा है। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं कि मुझे किस स्टाइल में अपने उसमें F6 शो करना है। जैसे इस तरीके से आपका, अगर जैसे मुझे 1 से 5 तक F6 देना है, फिर 10 पे F6 देना है, तो उसके लिए है कि टाइम लाइन पे क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने सिलेक्ट किया, ऐसे आप कुछ शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं कि मैं इसको हर फ्रेम पे F6 देना चाहता हूँ, या 2 फ्रेम बाद F6 देना चाहता हूँ, या 5 फ्रेम पे F6 देना चाहता हूँ। तो जहाँ पर भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से आप जल्दी काम कर सकते हैं। कस्टम अपने हिसाब से कोई सेटिंग शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं आई है इसके अंदर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग के लिए होता है आपका। इसके बाद हमारा चलता है आपका, तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।